हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एटम ए है और एटम बी है। जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो एटम ए है, ब्लू कलर का जो है एटम बी है। ठीक है, और ये जो रेड से दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हो रहा है, ये जो दोनों एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। एटम ए अपनी तरफ खींच रहा है और एटम बी जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एटम ए के नीचे लिखा है कि वीक पुल। ठीक है, एटम ए थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो क्या कर रहा है, धीरे से खींच रहा है। और वहीं पे जो एटम बी है वो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पुल कर रहा है। मीन्स कि उसमें ज़्यादा ताकत है तो वो ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा है। और अगर हम देखें इनके बीच में क्या है, लिखा है बिग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो समझना ध्यान से ज़रा। इलेक्ट्रॉन को एटम ए अपनी तरफ खींच रहा है और एटम बी भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब बी वाला है वो जो कैसा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, वो पूरे इलेक्ट्रॉन को आप नीचे देख सकते हैं, वो पूरी जो रस्सी है उसको, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को लिया अपनी ओर, तो क्या हुआ, जो ए है वो तो सैड हो गया और एटम बी जो है वो बहुत ही हैप्पी हो गया, खुश हो गया है। तो वैसे ही हम किसके केस में समझेंगे, हम समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। क्या होता है, एक एटम जो रहता है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, एक एटम रहता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है वो, अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है एटम्स के बीच में कि इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे उनके ऊपर एक जो कमज़ोर वाला है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर आ जाता है डेल माइनस चार्ज। और जो वीक रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, उस पर आ जाता है डेल पॉजिटिव चार्ज। अभी हम और देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself। ठीक है, क्या होगा कि टेंडेंसी रहेगी, जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए शेयर करने की जो टेंडेंसी रहेगी, वही क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और ये कैसी होती है, इट इज़ इन द बॉन्डेड स्टेट। हमेशा ये कैसे होगी, ये बॉन्डेड स्टेट में रहेगी। ये आपस में देख रहे हो बंधे हुए, मीन्स एक रस्सी जैसा पकड़ा हुआ है। तो जब भी बॉन्डेड रहेगी तभी होगी, जब अलग अलग मॉलिक्यूल रहेगा, एटम अगर सिंगल रहेगा तब नहीं होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन कि इट इज इन द बॉन्डेड स्टेट। जब बॉन्ड बनेगा तभी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में होती है। और ये मेजरेबल, नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इतनी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एक टेंडेंसी होती है एटम की क्या करना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि पाउलिंग, तो कुछ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए कुछ वैल्यूज़ बताई थी, मीन्स स्केल जो है बताया था कि कैसे वैल्यू हम
काउंट करते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो पाउलिंग स्केल है, एक पाउलिंग स्केल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए। फिर मुलिकन ज़ेफ स्केल होती है, ठीक है, मुलिकन ज़ेफी स्केल होती है। और एक ऑलरेड रॉक्यू स्केल होती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, मेज़र, ये सारी स्केल क्या मेज़र करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करती है। मेज़र इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन सभी स्केल में जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो हुई थी पाउलिंग स्केल, ठीक है। जो पाउलिंग स्केल थी वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में, ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनी है, उसमें सबकी वैल्यू लिखी है। जैसे एच की, हाइड्रोजन की देख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, ऐसे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो हमारी इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनके लिए Na लिखा है। मीन्स कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है, ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है। जब ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कैसे कर सकते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को ना तो शेयर करेंगे ना डोनेट करेंगे, इसलिए इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। फिर अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो जो हमारा फ्लोरीन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन। मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसकी वैल्यू जो है सबसे हायर होती है, और ये सबसे ज़्यादा जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कौन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और टेबल बनी हुई है, उसमें भी देख सकते हो आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ है सम कॉमन एलिमेंट के लिए। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, है ना, अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, यहाँ देख रहे हो आप, लिथियम की 1 है, Na की 0.9 है, पोटेशियम की 0.8 है, यहाँ पे फ्लोरीन की 4 है, फिर क्लोरीन की 3, फिर ब्रोमीन की 2.8। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और अगर हम नीचे से ऊपर आएंगे, यहाँ पे एरो बना है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने एलिमेंट्स और उसकी पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डबल स्टार बना लो। और ये कुछ एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, इन सब की कम से कम आप इतने एलिमेंट्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करना ही है हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। जैसे सपोज HF है ना, ये HF है, तो क्या है, इनके पास है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने बोले जो हाइड्रोजन है, HF बॉन्ड है, तो उसमें हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं 2.2 होती है। क्या होती है इसकी, 2.2 होती है। फ्लोरीन की होती है 4, ठीक है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा फ्लोरीन है उसमें क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ दी हैं, हमेशा वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होती है,
क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ऑलवेज नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमेशा वो एक ही एटम से तो एलिमेंट बॉन्डेड नहीं होगा। अभी HF से बॉन्ड है, फिर HCl की बात करें या हम बात कर लें HH की, या हाइड्रोजन किसी और के साथ भी तो बॉन्डेड हो सकता है ना। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहती है। वो किस पे डिपेंड करती है? बॉन्डेड एलिमेंट्स पे, कि हम किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, उस पर वो डिपेंड करती है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज, इट वेरीज विथ एलिमेंट। एलिमेंट के साथ क्या होगी? ये वेरीज करती जाएगी, ठीक है, बदलती जाएगी। विच इज बॉन्डेड, विच इज बॉन्डेड, जिसके साथ वो बंध बनाएगी, जिसके साथ वो बॉन्डेड रहेगी, उसके साथ वैल्यूज वेरी करेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा हमारा क्या? एटॉमिक साइज। सबसे पहले फैक्टर क्या आ जाएगा? एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे अभी हमने देखा कि ग्रुप में हम अप टू डाउन जा रहे हैं, जैसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। मीन्स कि जितना स्मॉल साइज रहेगा एटम का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जो हमारा एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए यहाँ हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट करना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। ओके, अब सेकंड क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके? हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली, सॉरी मैं बस से गलत बोल रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स कि जितना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। ये कैसा रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, वो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है फैक्टर? थर्ड फैक्टर है कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की। अब एस कैरेक्टर परसेंटेज क्या होता है? इन हाइब्रिडाइज्ड एटम, हाइब्रिडाइज्ड एटम, अगर हम किसी भी हाइब्रिडाइज एटम की बात करें तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा क्या? एस कैरेक्टर। जैसे कि हम बात करें sp है और sp2 है और sp3 है, 3 स्टेट हम अगर हाइब्रिडाइजेशन की देखें तो sp में जो s कैरेक्टर है वो पता है हमें 50% रहता है, 50-50 रहता है s और p। ठीक है, फिर अगर sp2 की बात करें तो उसमें s का कैरेक्टर कितना रहता है? 33% रहता है, और sp3 में कितना रहता है? 25% रहता है। तो इसीलिए s कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइज एटम में, उसी की उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो sp के लिए कितनी होती है? 3.25 होती है। फिर इसके लिए sp2 के लिए 2.75 और sp3 के लिए 2.5 होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के। मीन्स जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मैंने ये क्या लिख दिया, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या है? डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, Mn2+ है, फिर हमारा Mn3+ है और Mn7+ है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है, 7 की ज़्यादा है, Mn7+ की ज़्यादा है, फिर Mn3+, फिर 2+, तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो जाएगी। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए देखें, O2-, फिर O-, फिर O+ और O2+। फिर वैसे ही आयरन के लिए तो Fe, फिर Fe से ज़्यादा किसकी है, Fe2+ और Fe3+। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन के साथ साथ चलते हैं। चलो फिफ्थ क्या देखते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में बात करें कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं डाउन द ग्रुप, तो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। और अगर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस, तो वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर हम कैसे जाएंगे, अलोंग द पीरियड, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। समझ में आया। और जो हमारा क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के लिए, इनर्ट गैस हैव 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि वो ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ना ही डोनेट कर रहा है। ठीक है, वो इनर्ट रहता है। इतना क्लियर हुआ। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर क्या देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं क्या, मेटेलिक कैरेक्टर। क्या देखते हैं हम, मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। तो क्या होता है कि हमें पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ग्रुप्स में, है ना, अप टू डाउन आते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। और अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है, डिक्रीज होता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज along the period, along the period। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो क्या होगा कि अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है, मीन्स वो क्या है, वो है हमारा मेटल। अगर किसी की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, हाई है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन मेटल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम और कौन सा फैक्टर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है हमारी, बॉन्ड एनर्जी वो कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी कैसे देखेंगे, तो बॉन्ड लेंथ अगर क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, है ना। जितना छोटा बॉन्ड, उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस भी ज़्यादा आएगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है HF का रहेगा, फिर HCl, HBr,
एंड HI। ये क्या है हमारा, बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट और हम क्या देख लेते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। एर्थ पॉइंट क्या देख लेते हैं हम, एर्थ पॉइंट देख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, तो जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि हमारा जो डिफरेंसेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विथ decrease in differences of electronegativity। कि इससे क्या पता चला कि जो हमारा डिफरेंसेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर वो कम है तो एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर एसिड स्ट्रेंथ कम है तो डिफरेंसेस क्या है, ज़्यादा है। बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। इसीलिए क्या होगा, जो HF है, अब ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये किसके केस में, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है, और क्या पॉइंट देख सकते हैं हम, और अगर हम बेसिक कैरेक्टर देखें तो अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक नेचर जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, ये तो अभी ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन और क्लोरीन की देख लें। अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है फ्लोरीन की ज़्यादा है Cl से, क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, और अगर हम यही बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो वो किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। किससे, फ्लोरीन से। ठीक है, इसीलिए फ्लोरीन को हम, फ्लोरीन इज ऑल्सो नोन एज, और क्या बोलते हैं हम फ्लोरीन को, इसीलिए हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक शीप एलिमेंट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ब्लैक शीप एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। किसको, फ्लोरीन को। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा कि जो भी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है उनका ज़ीरो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, क्योंकि वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन ना ही डोनेट करते हैं ना शेयर करते हैं। तो हमने आज ये देखा था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।